Bismillahirrahmanirrahim. Student, today we want to discuss languages processor or language translator. बेटा आपने लैंग्वेजेस के बारे में स्टडी किया। लैंग्वेजेस जो हैं आपको जैसे कंप्यूटर लैंग्वेजेस के ऊपर हमने लास्ट टाइम देखा कि डिफरेंट टाइप्स की लैंग्वेजेस हैं जो डिफरेंट पर्पस के लिए यूज़ हो रही हैं। जैसे हमारे पास सी है तो सी का अलग पर्पस है, C++ है, जावा है, इसी तरह आपने देखा VB है। तो बेटा यहाँ पे जो बात हो रही है वो कंप्यूटर जो है वो डायरेक्ट जो है सी लैंग्वेज में जो कोड लिखा होगा, जिसे आपने लैंग्वेजेस की टाइप में लास्ट टाइम स्टडी किया, जिसे हम कहते हैं लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज। तो बेटा कंप्यूटर जो है जस्ट लो लेवल में भी आपने देखा कि मशीन लैंग्वेज है, असेंबली लैंग्वेज है। मशीन लैंग्वेज में आपने देखा 0 and 1। जो बेटा कंप्यूटर की जो लैंग्वेज है वो 0 and 1 है। कंप्यूटर और किसी चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर पाता, चाहे आप उसे आप कीबोर्ड से जब आप ए एंटर करते हैं, कंप्यूटर को नहीं पता ये क्या है। कंप्यूटर इसको ट्रांसलेट करता है, मतलब जब ये एज ए इनपुट के तौर पे जा रहा होगा तो इसका कोड जनरेट होगा। लेट्स सी हमारे पास ये कोड जनरेट होके कंप्यूटर पे जा रहा होगा, जिसे आस्की कोड कह रहे होते हैं। तो मीन आप कंप्यूटर को जो कुछ भी दें, कंप्यूटर अंडरस्टैंड नहीं कर पाता। कंप्यूटर जस्ट 0 and 1 को अंडरस्टैंड करता है बेटा। जब हम 0 and 1 की बात करते हैं, इसका मतलब है दैट इज़ कॉल्ड मशीन कोड और बाइनरी कोड, ठीक है ना। तो इसमें बेटा हमने ये देखना है कि कंप्यूटर को जब आप सी लैंग्वेज में कोड दे रहे हैं या C++ में दे रहे हैं, जावा में दे रहे हैं, बट कंप्यूटर तो अंडरस्टैंड नहीं करता। तो कंप्यूटर जब अंडरस्टैंड नहीं करता तो क्या सलूशन है, जब हम हाई लेवल लैंग्वेज का कोड कंप्यूटर पे रन करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा। कंप्यूटर तो हाई लेवल लैंग्वेज का कोड अंडरस्टैंड ही नहीं करता, तो प्रॉब्लम है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास लैंग्वेजेस ट्रांसलेटर जो है इंट्रोड्यूस करवाए गए। नाम से भी क्लियर है, जैसे अगर मेरी लैंग्वेज उर्दू है, अगर मैं चाइनीज़ से बात करना चाहता हूँ या चाइनीज़ की बात समझना चाहता हूँ तो मुझे समझ नहीं आएगी। तो क्या करना पड़ेगा, मुझे ट्रांसलेटर यूज़ करना पड़ेगा। तो जो भी अक्सर जो पॉलिटिशियन या इंटरनेशनल फॉरेन ऑफिस पे जब बात होती है तो वहाँ पे जब एक दूसरे से कम्युनिकेट किया जाता है तो उसमें ट्रांसलेटर का रोल प्ले होता है, यानी एक कंट्री की लैंग्वेज दूसरी कंट्री की लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके समझाया जाता है। इसी तरह आपने कंप्यूटर साइंस में भी देखा गूगल ट्रांसलेटर। गूगल ट्रांसलेटर क्या काम कर रहा होता है, आप उसे जिस लैंग्वेज में कुछ लिख कर देते हैं, जैसे मैंने उर्दू में लिखा तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर अगर मैं उर्दू टू इंग्लिश करता हूँ तो गूगल ट्रांसलेटर क्या करेगा बेटा, इसी उर्दू को इंग्लिश में चेंज कर देगा या इसी तरह इंग्लिश को उर्दू में चेंज कर देगा। तो ये मोस्टली देखा होगा आपने गूगल ट्रांसलेटर को, आप यूज़ भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो बात है सॉफ्टवेयर की अकॉर्डिंग, लैंग्वेज ट्रांसलेटर एक लैंग्वेज के कोड को दूसरी लैंग्वेज के कोड के तौर पे यूज़ करेगा। लैंग्वेज ट्रांसलेटर का दूसरा नेम हम इसे लैंग्वेजेस प्रोसेसर भी कह सकते हैं बेटा। मोस्टली अक्सर क्वेश्चन आता है ना पेपर में, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय लैंग्वेज प्रोसेसर, हमने तो पढ़ा ही नहीं है। लैंग्वेजेस प्रोसेसर इज़ लाइक अ लैंग्वेजेस ट्रांसलेटर, दोनों का सेम पर्पज़ है और दोनों मतलब अल्टरनेटिव नेम उसका यूज़ करते हैं। लैंग्वेज ट्रांसलेटर भी लैंग्वेज प्रोसेसर भी सेम है। अगर क्वेश्चन आ जाए तो बेटा आपने, अगर लैंग्वेज प्रोसेसर आ जाए तो आपने लैंग्वेज ट्रांसलेटर ही की तरह यूज़ करना है, इसको लिखना है, और अगर लैंग्वेज ट्रांसलेटर आ जाए तो लैंग्वेज प्रोसेसर, मतलब दोनों सेम टर्मिनोलॉजीज़ हैं, कोई डिफरेंस नहीं है। तो बेटा लैंग्वेज ट्रांसलेटर का पर्पज़ क्या है, हम कहते हैं
the process of converting high level language into low level language. Is called language translator. अगर इसे डायग्रामेटिकली हम शो करना चाहें तो किस तरह होगा बेटा कि लेट्स सी मेरे पास हाई लेवल लैंग्वेज का कोड है, इसे बेटा मैंने लो लेवल लैंग्वेज के कोड में चेंज करना है। यहाँ पे मेरे पास हाई लेवल लैंग्वेज का कोड है और इसे मैंने ट्रांसलेट करना है और कन्वर्ट करना है किस में, लो लेवल लैंग्वेज के कोड में। तो दरमियान में जो इंटरफेस हम यूज़ करेंगे उसे क्या कहेंगे बेटा, ट्रांसलेटर, यानी लैंग्वेजेस ट्रांसलेटर। ये इसकी डायग्रामेटिक फॉर्म है। वही वाली बात अगेन, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द हाई लेवल लैंग्वेज इनटू लो लेवल लैंग्वेज इज कॉल्ड लैंग्वेजेस ट्रांसलेटर। अब लैंग्वेज ट्रांसलेटर ये तो एक कॉमन डेफिनेशन होगी बेटा। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस ट्रांसलेटर और लैंग्वेजेस प्रोसेसर। Number 1 is compiler. Number 2 is interpreter. Number 3 is assembler. There are 3 types of languages processor. मोस्टली आपकी बुक में 2 डिस्कस हुए हैं, लेकिन थर्ड भी आपको पता होना चाहिए कि असेंबलर का भी क्या पर्पज़ है। तो 1 बाय 1 इसे हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ द बेसिक पर्पज़ ऑफ ट्रांसलेटर एंड व्हाट इज़ द बेसिक पर्पज़ ऑफ इंटरप्रेटर एंड व्हाट इज़ द बेसिक पर्पज़ ऑफ असेंबलर। तो अगर हम इसे 1 बाय 1 डिस्कस करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल है कंपाइलर। कंपाइलर में हम जब डिस्कस करेंगे तो हमारे पास कंपाइलर मोस्टली जो लैंग्वेजेस में यूज़ होने वाला होता है कंपाइलर का नेम यूज़ कर जाते हैं। मोस्टली जो हम मशीन ऑटोमेटा एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं हर लेवल पे, तो वो हेल्प करता है कंपाइलर मोस्टली डेवलप करने में। इसी तरह और भी लैंग्वेजेस यूज़ हो रही होती हैं। तो बेटा हमारे पास कंपाइलर है क्या? The process of converting the high level language into low level as a whole is called compiler। यानी कंपाइलर जो है बेटा
हाई लेवल लैंग्वेज के कोड को लो लेवल लैंग्वेज के कोड में चेंज करता है, लेकिन कंप्लीट एज ए होल प्रोग्राम को एट अ टाइम कंपाइल करता है, देन उसे मशीन कोड में चेंज करता है लो लेवल लैंग्वेज में। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी बेटा? द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेट high level language into low level language as a whole is called compiler। डायग्राम देखें इसकी, अगर लो लेवल लैंग्वेज इसे आपने ट्रांसलेट करना है किस में? सॉरी, यहाँ पे आएगा हाई लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज में। तो बेटा दरमियान में जो हम इंटरफेस यूज़ कर रहे हैं एज ए ट्रांसलेटर, यहाँ पे ट्रांसलेटर की टाइप्स में से वो हमारे पास क्या है? वो हमारे पास बेटा कंपाइलर होगा। सो वी कैन से कंपाइलर इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। इसे आप इस तरह भी मेंशन कर सकते हैं कि अगर इस डेफिनेशन को आप चेंज करके इस तरह भी मेंशन कर सकते हैं, ये भी आपके पास है। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेट द या ट्रांसलेटिंग द हाई लेवल लैंग्वेज इनटू लो लेवल इज कॉल्ड, यानी एज ए होल इज कॉल्ड कंपाइलर। आप इसको इस तरह भी मेंशन कर सकते हैं, कंपाइलर इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर, द सिस्टम सॉफ्टवेयर विच ट्रांसलेट ये माइंड में रखिएगा। आप जब 9th में पढ़ा होगा, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो कंपाइलर जो है लैंग्वेज ट्रांसलेटर में ऐसे आता है, तो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव ये भी आता है कि कंपाइलर क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। सो कंपाइलर इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो इस डेफिनेशन को आप मॉडिफाई करके इस तरह भी ले सकते हैं ताकि आपका एक ऑब्जेक्टिव भी यहाँ पे क्लियर हो जाए और डेफिनेशन भी क्लियर हो जाए। द सिस्टम सॉफ्टवेयर compiler is a system software which translate, again वही यहाँ से रहना, which translate the high level language into low level is called compiler। तो बेटा यहाँ पे इस डेफिनेशन को आप इस तरह भी मॉडिफाई करके लिख सकते हैं। अब इसके नेक्स्ट जो है आपके पास क्या है, इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर क्या होगा? द सिस्टम सॉफ्टवेयर, द इंटरप्रेटर इज अ system software which translate high level language into
लो लेवल लैंग्वेज। बट किस तरह? लो लेवल लैंग्वेज स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट, और इसे इस तरह भी कह सकते हैं, लाइन बाय लाइन भी कह सकते हैं बेटा। इज कॉल्ड इंटरप्रेटर। बेटा ये सिंपल सी डेफिनेशन है अगर दोनों की। ये भी सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ये भी सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ये भी हाई लेवल लैंग्वेज को चेंज करता है लो लेवल लैंग्वेज में, लेकिन डिफरेंस क्या है इसमें? ये एज ए होल एक कंप्लीट प्रोग्राम को हाई लेवल से लो लेवल में चेंज करता है, ये स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट प्रोग्राम को चेंज करता है हाई लेवल से लो लेवल में। या इसे आप ये भी कह सकते हैं, इट ट्रांसलेट लाइन बाय लाइन। डू यू अंडरस्टैंड बेटा? अब ये अगर इसकी डायग्राम देखें तो सेम डायग्राम है। अगर इसकी डायग्राम यहाँ पे इसी डायग्राम को फॉलो करते हुए वहाँ पे आप डायग्राम बना सकते हैं, बट डिफरेंस इज दैट जहाँ पे कंपाइलर है वहाँ पे आप क्या मेंशन कर दें बेटा? इंटरप्रेटर। ये आपके पास कंपाइलर और इंटरप्रेटर। अब क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। तो आपने इसी तरह डेफिनेशन लिखनी है। ये मैं वन बाय वन आपको समझा देता हूँ कि आपने डिफरेंस किस तरह लिखना है। फर्स्ट तो आपने ये डेफिनेशन लिखनी है दोनों के अंदर। क्वेश्चन क्या है? डिफरेंशिएट बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्वेश्चन आता रहता है। या आपके पास ये भी कह सकते हैं कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। तो बेटा यहाँ पे आपने कंपाइलर और राइट साइड पे आप थ्रू कॉलम आपने इंटरप्रेटर के बारे में लिखना है। फर्स्ट आपने डेफिनेशन लिखनी है, वही जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया है। Compiler is a system software which translate high level language into low level language as a whole is called बस सिंपल एज ए होल। और इंटरप्रेटर में आपने लिखना है इंटरप्रेटर इज अ system software which translate high level into low level। लाइन बाय लाइन, ये इसका की पॉइंट है। यानी अगर की पॉइंट्स की बात करें तो ये लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करेगा और ये एज ए होल या कंप्लीट प्रोग्राम को लो लेवल से
हाई लेवल से लो लेवल में चेंज करेगा। इसका सेकंड पॉइंट क्या है बेटा, जो कंपाइलर है वो फास्ट है। कैसे, इसकी एग्जांपल देता हूँ मैं। लेट्स सी मेरे पास ये एक प्रोग्राम है जो 1000 लाइन ऑफ कोड है, तो उसके अंदर अगर मैं देखूं तो लेट्स सी मेरे पास ये 1000 लाइन ऑफ कोड है, 999 पे एरर है और इसी तरह लाइन नंबर 2 पे एरर आया हुआ है। तो बेटा जब हम कंपाइलर की बात करते हैं तो कंपाइलर जब ये इस कंप्लीट प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेगा तो ये फाइनल जो है एंड पे रिजल्ट देगा। सपोज ये 2 एरर है, इंटरप्रेटर क्या करेगा, इंटरप्रेटर जब लाइन नंबर 1 को एग्जीक्यूट करेगा, क्योंकि कंपाइलर मैंने बताया था एज ए होल एग्जीक्यूट करता है, इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन। तो जब इस लाइन पे आएगा 1, कोई एरर नहीं है, ये लाइन नंबर 2 पे जंप करेगा, इसका जो कंट्रोल है। जब ये लाइन नंबर 2 पे आएगा एरर है तो ये क्या कर देता है, इट्स टर्मिनेट द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। ये प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन को वहीं पे स्टॉप कर देता है, रोक देता है, टर्मिनेट कर देता है कि भाई आगे एरर है। जब तक एरर रिमूव नहीं करेंगे ये आगे नहीं जाएगा। लेकिन कंपाइलर जो है ये कंप्लीट प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के बाद एरर देता है। अब लेट्स सी कंपाइलर के केस में मैंने इस लाइन पे एरर रिमूव कर दिया, तो कंपाइलर फिर क्या करेगा, इस लाइन को चेक करेगा, इस लाइन को अगेन एक एरर है अभी स्टिल। इंटरप्रेटर क्या करेगा, इंटरप्रेटर अगेन चलेगा यहाँ से और यहाँ पे आते हैं लाइन नंबर 999 पे एरर जो आया वहीं पे स्टॉप हो जाएगा, अगेन टर्मिनेट। अब जब कंपाइलर की बात करते हैं ना, लेट्स सी मैंने यहाँ पे जो है एरर रिमूव किया इस लाइन पे, तो कंपाइलर जो है जैसे एरर रिमूव हुआ कंपाइलर ने 0 एरर कर दिया। कंपाइलर ने डायरेक्ट इस लाइन पे आना है, ये बेटा माइंड में रखिएगा ये बात, ये इसकी इंपॉर्टेंट बात है। कंपाइलर यहाँ से एग्जीक्यूशन स्टार्ट नहीं करेगा। जैसे ही आपने 999 पे एरर रिमूव किया, कंपाइलर ने जस्ट इस लाइन को देखना है और अगर एरर नहीं है तो ये एरर क्या कर देगा, 0 कर देगा, यानी सक्सेसफुली कंपाइल हो जाएगा। अब लेकिन जैसे ही इंटरप्रेटर की जब बात करते हैं, इंटरप्रेटर दोबारा 1 से स्टार्ट कर देता है। तो बेटा जब लाइन नंबर 1 से दोबारा ये 99 पे आएगा एरर चेक करने के लिए, तो ये काफ़ी टाइम लेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो कंपाइलर है वो फास्ट है, इंटरप्रेटर क्या है बेटा, स्लो है। तो 1 पॉइंट और क्या होगा बेटा, इट इज फास्ट इन स्पीड, इट इज स्लो इन स्पीड। अब मैंने बताया था कि कंपाइलर इनमें से एक्यूरेट कौन सा होगा बेटा। क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एक्यूरेट, कंपाइलर इंटरप्रेटर। तो बेटा जो 1 बाय 1 एक चीज़ को चेक करता है वो क्या होगा, फास्ट होगा। जो एट ए टाइम सारे प्रोग्राम को कंपाइल करेगा वो इतना ज़्यादा एक्यूरेट नहीं होगा। तो हम कहेंगे इट इज़, होगा तो सही लेकिन इट इज़ लेस एक्यूरेट और इट इज मोर एक्यूरेट। इसकी एग्जांपल क्या होगी कंपाइलर की, कंपाइलर सी, C++, जावा, इनमें कंपाइलर यूज़ हो रहा है। लेकिन इंटरप्रेटर की एग्जांपल क्या होगी बेटा, इंटरप्रेटर की एग्जांपल क्या हो सकती है, आप कह सकते हैं VB है, GW बेसिक के अंदर जो यूज़ हो रहा है या जावास्क्रिप्ट के अंदर जो हम यूज़ करते हैं वो आपके पास क्या है, वो बेटा आपके पास इंटरप्रेटर है। सो डिफरेंस आपके पास क्लियर हो गया
कि आपने पॉइंट टू पॉइंट कंपेयर करना है कि ये दोनों हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर और दोनों का पर्पस भी एक ही है, लेकिन थोड़ा डिफरेंस क्या है, दोनों का पर्पस क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज के कोड को लो लेवल लैंग्वेज के कोड में चेंज करते हैं। और इसे आप ये भी कह सकते हैं कि ये एज ए होल प्रोग्राम को ट्रांसलेट करते हैं और ये लाइन बाय लाइन। इट इज़ फास्ट एंड स्पीड, इट इज़ स्लो एंड स्पीड, इट इज़ लेस एक्यूरेट, इट इज़ मोर एक्यूरेट। इसकी एग्जांपल आप दे सकते हैं सी, सी प्लस प्लस, जावा, इनमें जो है ये कंपाइलर यूज़ हो रहा है और बाकी VB हो गया, GW बेसिक जावास्क्रिप्ट के अंदर आपके पास इंटरप्रेटर यूज़ हो रहा है। अब ये बताएं कि ये मैंने यहाँ पे बताया कि ये फास्ट है, लेकिन मोस्टली क्या है, इंटरप्रेटर यूज़ हो रहा है या डेवलपमेंट के अंदर, यानी जो वेब एप्लीकेशन या ऐप्स वगैरह बननी है, तो बेटा इसमें कौन सा ज़्यादा यूज़ हो रहा है, तो मोस्टली हमारा कंपाइलर यूज़ हो रहा था क्योंकि ये फास्ट है और डेवलपमेंट को सपोर्ट करता है और बाकी भी इसके बहुत सारे एडवांटेज हैं। एक और चीज़ है, जब हम बात कर रहे थे कि हाई लेवल लैंग्वेज के कोड को लो लेवल लैंग्वेज के कोड में चेंज करता है कंपाइलर भी इंटरप्रेटर, तो बेटा जो हाई लेवल लैंग्वेज का कोड होता है उसे हम सोर्स कोड भी कह सकते हैं। द कोड विच इज़ रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज इज कॉल्ड सोर्स कोड, और जो द कोड विच इज़ रिटन आर ट्रांसलेटेड कोड, जो ट्रांसलेटेड भी कोड होगा उसे क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कोड। यानी दो टर्म्स मैंने यहाँ पे यूज़ किए हैं, सोर्स कोड एंड ऑब्जेक्ट कोड। जो हाई लेवल लैंग्वेज का कोड होता है उसे सोर्स कोड कहते हैं, और जो लो लेवल लैंग्वेज का कोड होता है यानी ट्रांसलेटेड कोड या मशीन कोड, इसको दूसरे फॉर्म में आप ये भी कह सकते हैं, जो कंप्यूटर का कोड होगा 01, दैट इज़ कॉल्ड मशीन कोड और ऑब्जेक्ट कोड, दोनों सेम नेम है। ठीक है बेटा, तो ये भी मोस्टली पूछा जा सकता है व्हाट इज़ मशीन कोड या ऑब्जेक्ट कोड, तो आपको पता होना चाहिए ऑब्जेक्ट कोड ट्रांसलेटेड। नेक्स्ट टॉपिक में आपको मैं बताऊंगा ऑब्जेक्ट कोड जो है किस तरह ट्रांसलेट होगा। तो बेटा ये डिफरेंस हो गया, और इसके बाद अगर क्वेश्चन आ जाए कि डिफाइन कंपाइलर, तो जस्ट राइट डाउन द डेफिनेशन एंड गिव इट्स एग्जांपल। एंड इंटरप्रेटर की केस में भी आपने राइट डाउन द डेफिनेशन एंड गिव इट्स एग्जांपल। तो इसी तरह लास्ट पॉइंट जो इसका रह गया था वो है असेंबलर। इस टॉपिक का जो लास्ट पॉइंट है, असेंबलर आपने पढ़ा होगा, असेंबली लैंग्वेज जो सिंबॉलिक एंड शॉर्ट फेस फॉर्म में होगी, दैट इज कॉल्ड असेंबली लैंग्वेज। तो असेंबलर का काम क्या है, अगर मेरे पास असेंबली लैंग्वेज का कोड है, असेंबलर जो है उसको क्या करेगा बेटा, मशीन कोड में, अभी मैंने बताया मशीन कोड या आप कह सकते हैं लो लेवल लैंग्वेज, मशीन कोड या ऑब्जेक्ट कोड में चेंज कर देगा असेंबलर। सो असेंबलर इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर अगेन विच ट्रांसलेट असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन कोड और ऑब्जेक्ट कोड और लो लेवल लैंग्वेज। तो ये आपके पास असेंबलर है, सिंपल। तो बेटा यहाँ तक आपको कोई क्वेश्चन हो, तो बेटा आपके पास जो हमारा ये टॉपिक अब कंप्लीट हुआ, हमने डिस्कस किया, वो है लैंग्वेज ट्रांसलेटर या लैंग्वेज प्रोसेसर। तो आप कह सकते हैं लैंग्वेज प्रोसेसर, लैंग्वेज ट्रांसलेटर। आपने देखा तीनों टाइप्स हमने डिस्कस की। कंपाइलर भी सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ट्रांसलेटर भी सिस्टम सॉफ्टवेयर है। दोनों का पर्पस क्या है, हाई लेवल को लो लेवल में चेंज करना। लेकिन कंपाइलर एज ए होल कंप्लीट प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है, कंपाइल करता है, रन करता है हाई लेवल से लो लेवल में। इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन और स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट ट्रांसलेट कर रहा होता है। और इसी वजह से कंपाइलर क्या है, फास्ट है, इंटरप्रेटर स्लो है। बट अकॉर्डिंग टू स्टेप बाय स्टेप और लाइन बाय लाइन और स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट, कंपाइलर जो है वो लेस एक्यूरेट है, बट इंटरप्रेटर इज़ मोर एक्यूरेट। बट अगर हम इसे ये कहते हैं कि जो कंपाइलर है, जो डेवलपमेंट के अंदर अक्सर बच्चे कहते हैं सर अगर एक्यूरेट है
तो फिर हम इंटरप्रेटर क्यों नहीं यूज़ करते बेटा? इंटरप्रेटर स्लो स्पीड है, तो आपके पास टाइम नहीं है कि आप एक एक लाइन को कंपाइल करते रहें। आपके पास 10 लाइनों का कोड तो होगा नहीं, 1000 मिलियंस ऑफ लाइन का कोड होता है जब बड़ी बड़ी एप्लीकेशन वेबसाइट डेवलप होती है। तो उसके लिए हमारे पास जो रिलायबल सोर्स है वो कंपाइलर है। तो कंपाइलर हमारे पास जितने भी डेवलपमेंट हो रही है, सी में, C++ में, जावा में, एंड्रॉयड में, ठीक है ना, पाइथन में, तो ये सारी डेवलपमेंट में हमारे पास कंपाइलर हम यूज़ कर रहे होते हैं ASP.NET या PHP में। तो कंपाइलर हमें सपोर्ट करता है मोस्टली वेबसाइट डेवलपमेंट में, गेम डेवलपमेंट में, एंड्रॉयड डेवलपर जो होते हैं, और इसी तरह आपके पास ऐप्स हो गई, सोशल नेटवर्क्स आप देखते हैं, तो वेब बेस्ड, ये सारी चीज़ें जो है ना हमारे पास कंपाइलर है। बट इंटरप्रेटर जो है चंद एक लैंग्वेज जैसे VB है, विजुअल बेसिक है, जावा है और जावास्क्रिप्ट है, और GW बेसिक जो बिगिनर लेवल पे यूज़ होती है वो आपके पास उसमें यूज़ हो रहा है। और लास्ट पॉइंट था असेंबलर। असेंबलर भी क्या है? ये भी एक लैंग्वेज प्रोसेसर है, लेकिन इसका पर्पज़ क्या है कि ये जस्ट एक ही लैंग्वेज यानी असेंबली लैंग्वेज को जस्ट मशीन लैंग्वेज, जिसे मैंने बताया था कि ट्रांसलेटेड कोड को, या कह सकते हैं द कोड विच इज़ रिटन इन लो लेवल लैंग्वेज यानी मशीन लैंग्वेज, 0-1 में जो कोड लिखा जाएगा या ट्रांसलेटेड कोड होगा उसको क्या कहते हैं बेटा? मशीन कोड और ऑब्जेक्ट कोड भी कह सकते हैं इसे। यहाँ तक बेटा आपका ये टॉपिक कंप्लीट होता है, तो आई होप आपको ये समझ आ गई होगी।